Hello students, yesterday we study about measurement of national income by expenditure method, and today we start its some special rules and solve questions from expenditure method. We give you questions to solve value added method and income method. These questions expenditure method we solve in this we solve on the blackboard. You also solve it in your आंसर शीट. कल हम लोगों ने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था. आज उसके कुछ ट्रीटमेंट उससे रिलेटेड नेशनल इनकम से समझेंगे और एक्सपेंडिचर मेथड से जो प्रश्न हम दे रहे हैं उसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं. वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड और फिर एक्सपेंडिचर मेथड से इसी प्रश्न को आपको सॉल्व करना रहेगा. ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम. इट मीन्स national income include income earned by national resident of the country as a reward for the productive services in the current year. It means transfer payment, financial transaction, income from sale and purchase of second-hand goods, non-market activities, windfall gains, etc. are not included in the national income. The various items which are not included in the national income are transfer incomes and payments like scholarship, old age pension, unemployment allowance, gift, expenditure on birthday, marriage, pocket money, remittance from abroad, financial help to victim of natural calamity, meals to beggar, compensation given to accident victims etc. यानी ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट के अंतर्गत आती हैं. इनको हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय उसमें ऐड नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड विद द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन. क्योंकि ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी से संबंधित नहीं है, इसीलिए इनको हम नहीं जोड़ते. दूसरा, कंपल्सरी ट्रांसफ़र पेमेंट लाइक इंटरेस्ट, टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इनको हम क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि दे आर ट्रांसफर पेमेंट एंड गवर्नमेंट डज नॉट मेक एनी प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिटर्न. सरकार इनके बदले कोई सर्विस देने का प्रॉमिस नहीं करती. तीसरा पॉइंट, सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनको भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सच ट्रांजैक्शन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. विंडफॉल गेन्स, ये क्या है? लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, जैसे कोई लॉटरी जीतता है, ये विंडफॉल गेन के अंतर्गत आता है. हॉर्स रेस, कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिताएं, इनसे जो प्राप्त होता है वह विंडफॉल गेन के अंतर्गत आता है. इनको भी नहीं जोड़ते क्योंकि देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी, क्योंकि ये कोई उत्पादक क्रियाकलाप नहीं है.
अगला नॉन मार्केट ट्रांसफर ट्रांजेक्शंस लाइक डोमेस्टिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय ए हाउसवाइफ, किचन गार्डन, ए पेरेंट टीचिंग हिज चाइल्ड और लेजर टाइम एक्टिविटीज़ लाइक पेंटिंग द हाउस, इन सबको भी हम कल ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू को प्राप्त करना संभव नहीं है। सच सर्विसेज आर रेंडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम्स। इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मध्यवर्ती वस्तुएं जो हैं उनको भी हम इसमें ऐड नहीं करते। सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स की खरीद बिक्री को ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि दे आर ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड, ये पहले से जुड़ी हुई हैं। कैपिटल लॉस लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मशीनरी etc बाय अर्थक्वेक, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दे डू नॉट अफेक्ट द नेशनल प्रोडक्ट डायरेक्टली, क्योंकि ये सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करती। कैपिटल गेंस like profit due to increase in the price of land, building, shares or income from the sale of second hand goods and financial assets, इनको भी नहीं करते क्योंकि they do not aid to the flow of goods. National debt, interest or interest paid by household to the commercial bank, it is not interest paid the loans taken for consumption purpose is not included, ये भी नहीं जोड़ा जाता। अब कुछ चीज़ें हैं जो जोड़ी जाती हैं, इनको क्या हुए समझो। ब्रोकर्स कमीशन, जो दलाली मिलती है, ब्रोकर्स कमीशन ऑन द सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स और फाइनेंशियल एसेट्स, इसलिए इनको हम जोड़ते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, जो ओनर प्रोडक्शन यूनिट के में अपनी सर्विस देता है, उसको हम जोड़ते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट लाइक परचेज ऑफ मशीनरी बाय फार्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, वाटर पम्प परचेज बाय फार्मर, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्रिज, एक्सपेंडिचर ऑन एडिशनल एसेट्स एक्सचेंज टू स्टॉक आर इंक्लूडेड, इनको हम जोड़ते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस, जो बोनस दिया जाता है उसको भी हम जोड़ लेते हैं। पेमेंट ऑफ बस फेयर बाय हाउस होल्ड्स, जो किराया हाउस होल्ड्स द्वारा दिया जाता है बसों का, उसको हम जोड़ लेते हैं। प्रॉफिट अर्न्ड बाय एन इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांचेज अब्रॉड, यानी जो भारतीय कंपनी है विदेशों में, उनकी जो प्रॉफिट है उनको जोड़ लेते हैं। फ्री सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा दी गई फ्री सर्विस को हम जोड़ लेते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए फॉरेन टूरिस्ट इन द कंट्री, जो विदेशी यात्री सैलानी आते हैं उनका जो खर्चा होता है उसको जोड़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय कमर्शियल बैंक, इनको भी हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये सारे या तो फ्लो से जुड़े हुए हैं या प्रोडक्टिविटी से, प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन सबको हम जोड़ लेते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में देखिए, जो प्रश्न आपको दिया गया है उस प्रश्न के आधार पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, कल हमने इसको समझाया था आपको कैसे प्राप्त होते हैं। इन सबको हमने ऐड कर लिया। ये 5,300 करोड़ में है। ये जोड़ करके जो हमको प्राप्त हुआ जीडीपी, एमपी, ये हुआ। अब इसमें से डिप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देते हैं, 4,100 करोड़ आएगा। ये एनडीपीएफसी यानी नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट मिल गया। इसमें हम एनएफआईए जोड़ देंगे, एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको जोड़ देंगे और फिर जो प्राप्त होगा नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट फैक्टर कास्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट 4,200 करोड़, ये आपको प्राप्त हुआ। यहाँ करोड़
आगे हम लिख दे रहे हैं क्योंकि प्रश्न में आपको लिखा हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सपेंडिचर मेथड से जो आपको प्रश्न दे रहे हैं वो सॉल्व हमने कर दिया है। इन प्रश्न को इसके पहले आपको वैल्यू एडेड मेथड समझा दिया गया है, इनकम मेथड समझा दिया गया है। तो वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और ये एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।